कि व्हाट इज न्यूक्लियस। अच्छा भाई, द न्यूक्लियस इज अ स्मॉल पॉजिटिवली चार्ज पार्ट एट द सेंटर ऑफ एन एटम। एक एटम के सेंटर पे पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट है, उसको हमने क्या बोला? न्यूक्लियस। सर पॉजिटिवली चार्ज तो प्रोटॉन होता है, लेकिन वो कह रहे सेंटर में प्रेजेंट है। सेंटर में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स दोनों होते हैं, वो अब आगे बताएंगे। ठीक है, द न्यूक्लियस कंटेन ऑल द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन। तो भाई न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं। ये बात कैसे पता चली? भाई जब इन्होंने गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट किया तो बीच में था क्या? पॉजिटिवली चार्ज। अब एक बात बताओ, अगर ये एटम है, ये एटम है, अगर इतना बड़ा है तो ऑब्वियसली इसके आसपास क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्योंकि ये तो पॉजिटिवली चार्ज है, ये पता चल गया अल्फा पार्टिकल, अल्फा रेज से। समझ में आ रही बात या नहीं? तो अगर ये पॉजिटिवली चार्ज है, इसका मतलब बाकी जो बचा हुआ पार्ट है वो नेगेटिवली चार्ज होना चाहिए। ठीक है, अच्छा अब ये कैसे पता चला? भाई न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट है। देखो यहां से रेज बड़े आराम से निकल गई, आराम से निकल गई, इसका मतलब यहीं पे इलेक्ट्रॉन्स है। इलेक्ट्रॉन्स का मास ना के बराबर है, अगर रास्ते आ भी जाए तो भाई तोड़ते हुए निकल जाएंगे। जैसे हवा में पार्टिकल्स को क्या होती है? बॉल तोड़ते हुए निकल जाती है ना, बीच में पार्टिकल्स तो आ रहे हैं लेकिन रुकती नहीं है। लेकिन कोई डेंस चीज आ जाएगी, सॉलिड चीज आ जाएगी, तब बॉल रुक जाएगी। आप कुछ पूछना चाहते हैं? हाँ जी, तो फिर इलेक्ट्रॉन से वो क्यों नहीं हो रहे? सर मैं भी यही पूछना चाहता था। अब भाई एक बात सुनो, तभी तो वो इधर अट्रैक्ट कर गए इधर। और पहली बात, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है बहुत ज्यादा कम। अल्फा पार्टिकल्स हैवी क्यों लिए गए? ज्यादा थे। अगर हाइड्रोजन का लेते तो एक प्रोटॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है, अट्रैक्ट कर जाते। तो इसलिए उन्होंने क्या लिया? अल्फा रेज ली। ठीक है, और इतनी सारी रेज छोड़ी तो कितने इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट करेंगे? एक दो ने अगर अट्रैक्ट कर भी लिया तो बाकी सारी रेज निकल गई बाहर। ठीक है, अच्छा तो ये क्या है? इलेक्ट्रॉन्स। अब यहां पर जा देखो, मास जो है वो बनता है प्रोटॉन से और न्यूट्रॉन से। और अगर मास इनसे बन रहा है तो यही दोनों चीजें क्या है? सॉलिड होनी चाहिए, मजबूत होनी चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन भी तो है लेकिन उसका मास इंक्लूड ही नहीं किया जा रहा है। इसका मतलब यह है कि इस सेंटर में ही सारे के सारी जो सॉलिड चीज है वो मौजूद है। इसका मतलब इसी के अंदर न्यूट्रॉन्स हैं और इसी के अंदर प्रोटॉन्स हैं। ठीक है, फिर चार्ज इसका पॉजिटिव क्यों है? क्योंकि न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज ही नहीं होता, बचा क्या? प्रोटॉन। प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या पता चला भाई बातें? पहली चीज तो ये पॉजिटिवली चार्ज है, सेंटर पे प्रेजेंट है, और इसी न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, इसके बाद ये सबसे इंपॉर्टेंट है, होल मास ऑफ एन एटम इज कॉन्सेंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस। ये है एटम, बीच में है न्यूक्लियस, यहां पर है इलेक्ट्रॉन्स। अभी समझने के लिए थोड़ी देर के लिए मानो, वो कह रहे हैं इस एटम का पूरा जो मास है वो बस इस न्यूक्लियस में है, बाकी इन इलेक्ट्रॉन्स का मास नेग्लिजिबल है। समझ में आ रही बात या नहीं? तो इस पूरे एटम का मास इस न्यूक्लियस के अंदर है। न्यूक्लियस किससे मिलकर बना है? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन से। क्लियर हो गई बात या नहीं? ये पूरा का पूरा स्पेस मोस्टली क्या है? एम्प्टी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यही पॉइंट अब आ गया। द वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, वॉल्यूम का मतलब समझ लो साइज, वॉल्यूम का मतलब साइज समझ लो। द वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ एटम। पूरे एटम के वॉल्यूम से अगर आप कंपेयर करोगे तो न्यूक्लियस का साइज बहुत ज्यादा छोटा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट ऑफ द एटम, वॉल्यूम ऑफ द एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट ऑफ द वॉल्यूम। ठीक है, एक्स्ट्रा पार्ट से अगर आप कंपेयर करोगे तो न्यूक्लियस का जो साइज है बहुत ज्यादा छोटा है। हाँ जी सर, ये कैसे प्रूव हुआ कि न्यूट्रॉन के अंदर नो चार्ज होता है? बता दो सर एक बार। जेम्स चैडविक भाई साहब ने क्या बात बोली थी? कि उसके अंदर नो चार्ज होता है, बस और कुछ भी नहीं बताया। एटॉमिक मास पूरा बताया, माइनस करके दिखाया कि भाई उसका मास 11 होना चाहिए। ये है डेफिनेशन ऑफ न्यूक्लियस, मतलब पूरे न्यूक्लियस के बारे में बात। ठीक है, समझ में आ रही बात या नहीं? तो हु डिस्कवर्ड न्यूक्लियस? रदरफोर्ड।